यदि आप थोड़ा सा भी इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है ना, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो तरावड़ी का युद्ध आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तरावड़ी के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा आप सभी ने, तो वो भी करनाल में ही है। तरावड़ी का युद्ध जो है, महान शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो 2 युद्ध हुए थे, वो दोनों युद्ध तरावड़ी का युद्ध, तराइन युद्ध, ठीक है, वो भी यहीं लड़े गए थे। हरियाणा के गांधी जी किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद जैन जी को हरियाणा के गांधी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ये भी क्वेश्चन पूछूंगी आपसे मैं। हरियाणा के गांधी किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानी श्री मूलचंद जैन जी को। ये भी करनाल के ही थे। और एक चीज और बताइए कि जो करनाल बसा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये तो पता होगा। यमुना। किसके किनारे? यमुना। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यमुना नदी के किनारे बसे होने का कारण हमारे करनाल की जो मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि हमारा पेट भरने के साथ साथ पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। कैसे? यहाँ गेहूं सबसे ज्यादा होती है, सॉरी धान, चावल जिसे बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धान ज्यादा होती है यहाँ करनाल में, तो क्या बोलते हैं इसको? धान का चावल। बताया था ना आप लोगों को पहले भी, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, यमुना नदी से याद आया कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी यहीं की थी, यमुना के किनारे बैठ के। देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई करनाल के बारे में, यहीं यमुना जी के किनारे बैठ के की थी। और व्यास जी का गांव भी यहीं करनाल में है। पता है कितनी बड़ी बात है? जिन्होंने महाभारत लिखी थी, की रचना की थी, वो वेद व्यास जी का गांव यही है। नाम पता है किसी को? बस्तली गांव सुना है? बस्तली गांव उसका आज भी जीता जागता उदाहरण है। किसका? महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी का जन्म स्थान।